नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो क्रूड की कीमतों में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है, हालांकि अभी भी एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते अगर देखा जाए यूएस क्रूड स्टॉक में उम्मीद से थोड़ा सा गिरावट ज़्यादा देखने को मिली है स्टॉक में, जिसके वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में भी 1% की रिकवरी आई, 324 के करीब नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े थ्री ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज सर, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर, बातचीत करना शुरू करें उससे पहले दर्शकों को बता दें, एक क्रूड ऑयल को लेकर बड़ा अपडेट आया है ट्रंप की ओर से। रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी की जा रही है। इसका इम्पैक्ट हम लोग भारत और चाइना पर भी देखेंगे, क्योंकि 80 to 85% क्रूड ऑयल जो है इंडिया जो है तेल रशिया से खरीदता है और चाइना भी रशिया से खरीदता है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, ये अभी तनाव खत्म नहीं हुआ, ये बढ़ता जा रहा है सर। जी जी बिल्कुल सर। देखिए, जब भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो ये हमारे इक्विटी मार्केट नेगेटिव होता है और कमोडिटीज लाइक गोल्ड सिल्वर इन सब के लिए पॉजिटिव होता है। और जिस तरह की अभी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि जो क्रूड ऑयल, देखिए अगर मैं क्रूड ऑयल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैंने टेक्निकल चार्ट जो मैंने शेयर किया था, प्लीज जी, अगर आप स्क्रीन पर दिखा दें प्लीज उसको। स्क्रीन पर टेक्निकल चार्ट आ गया सर, आपने कहा। हाँ स्वागत है आपका, टेक्निकल चार्ट स्क्रीन पर है सर। जी जी। देखिए, अगर आप यहाँ पे टेक्निकली क्रूड ऑयल को देखें तो यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल के जो फॉर्मेशन है वो डिसेंडिंग ट्रेंगल के फॉर्मेशन यहाँ पे करा। डिसेंडिंग ट्रेंगल क्या होता है मैं दर्शकों को बताऊंगा। जब भी जो हाइज होते हैं वो हाइज लोअर हो, ये इंडिकेट करता है कि सेलर यहाँ पर जो स्ट्रांग हो रहे हैं और जो बायर्स हैं वीक हो रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर देखिए सामने चार्ट पर लोअर हाइज के फॉर्मेशन और प्राइस बार बार एक पॉइंट पर सपोर्ट ले रहे हैं। अब जब ये पॉइंट सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये इंडिकेट करता है कि क्रूड का चाहे कितनी भी नहीं अभी न्यू पॉजिटिव न्यूज आ जाए, बट क्रूड का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर वीक ही है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में अभी सेल और राइज की ही रणनीति अपनानी चाहिए, जिस हिसाब से टेक्निकल चार्ट बोल रहा है। और जो भी न्यूज के कारण अगर थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है तो वो बाउंस बैक हमें एज अ सेल और राइज अपॉर्चुनिटी की तरह वहां पर यूज करना चाहिए। जी बिल्कुल, आज सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, ये सर की राय है। सर, ट्रेडिंग कॉल क्या रहेगा ट्रेडर्स के लिए? हाँ, आपको क्रूड ऑयल 5100 से लेके 5120 के आसपास मिलता है, तो वहां पर सेल करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 5170 रुपए का, टारगेट रहेगा 4980 पहला, सेकंड 4900 का। और अगर क्रूड ऑयल में जबकि सामने जो फॉर्मेशन बना हुआ है डिसेंडिंग ट्रायंगल का, अगर ये 4760 रुपए का लेवल ब्रेक होता है तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल में हम 4000 रुपए का भी लेवल देख पाएंगे। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल को लेकर ये राय है। वीकनेस देखने को मिल रही है, 5100 या 5120 के करीब अगर मिले तो सेल करें, ये राय है। टारगेट जो रहेगा 4980 से 4900 तक का रहेगा, 5170 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। अगर 4700 का भी लेवल ब्रेक होता है तो 4000 का भी लेवल दिखाई दे सकता है, यानी क्रूड ऑयल में और वीकनेस देखना अभी बाकी है। ये मयंक सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अब सर, नेचुरल गैस पर भी आपसे राय लूंगा। 324 के करीब का भाव चल रहा है, 1% की रिकवरी आई है। सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए नेचुरल गैस में? देखिए सर, ब्रेज सर, नेचुरल गैस के अगर हम चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर सामने आ रही है, सामने देखिए नेचुरल गैस ने ब्रेकआउट दिया था लगभग। पहले क्या था कि अगर आप सामने चार्ट पे देखें तो प्राइजेस ने फर्स्ट टाइम 310 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिरे। फिर सेकंड टाइम वहीं पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरे। फिर थर्ड टाइम वहां पर रेजिस्टेंस लिया, फिर थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और फोर्थ टाइम पर उसने ब्रेकआउट दिया और लगभग हमें 500 रुपए के नेचुरल गैस में लेवल देखने को मिले थे। तो अभी सेम प्राइजेस उसी लेवल पे है, मतलब कह सकते हैं ये मेक और ब्रेक जोन है नेचुरल गैस के लिए। और यहाँ पे जो बाउंस बैक हमें देखने को मिला, आप देखिए टेक्निकल चार्ट कितनी अच्छी तरीके से काम करते हैं ब्रिज जी। प्राइजेस 308 के आसपास गए और वहां से अगेन फिर प्राइजेस 320 321 के आसपास आ गए। मींस वहां उसी पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट पर आकर नेचुरल गैस ने सपोर्ट लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर प्राइजेस यहाँ पर टिक जाते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा में बाउंस बैक अगेन देखने को मिल सकता है। अगर मैं टेक्निकल कॉल की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप अगर आपको मिलती है, जो कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो डिप मिली है जो कि है 314 से लेके 312 के आसपास, वहां पे आपको स्टॉप लॉस 305 का लगा के बाई करके चलना चाहिए। पहला टारगेट रहेगा 324 रुपए का, सेकंड टारगेट रहेगा 338 रुपए का। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही मीन्स है। मैं ये
जी। मीन्स ब्रिज जी ये बहुत अच्छा लेवल है। अगर यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन किया तो हम्म। अगेन हम बहुत अच्छे, जो पहले आपको याद हो कि हम 240 230 से नेचुरल गैस में बोल रहे हैं कि हम्म। 400 450 लेवल देखने को मिलेंगे, और वो मिले भी। तो ये अगेन एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर यहाँ पे प्राइसेस टिके 308 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं दिया, तो अगेन हम 400 का लेवल भी देख पाएंगे। जी बिल्कुल, हाँ 308 का एक अच्छा लेवल है, अगर यहाँ सस्टेन करता है तो 400 का भी लेवल दिखाई दे सकता है, ये मयंक सर की राय है। 314 312 पर बाय करें, 324 338 तक के टारगेट के लिए 305 का स्टॉप लॉस लगाएं। मयंक सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल शेयर किया जा रहा है, स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर सर से राय ली है। सर डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी, यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग कॉल डिस्कस की है वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे है। ना तो मेरी इसमें कोई पोजीशन, ना ही मेरी फैमिली में कोई पोजीशन है। साथ ही साथ कोई डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग में आपका हार्ड एंड मनी का रिस्क हमेशा बना रहता है। तो कंसल्ट करके ही कोई पोजीशन बनाए। जी बिल्कुल, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। साथ ही द बोनस लगातार अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसमें आप लोग भी हिस्सा लीजिए। प्रयागराज या इसके आसपास रहने वाली महिलाओं के लिए एक बेहतर मौका है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर समृद्ध करने और कमाई, निवेश तथा बचत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम हो रहा है। प्रयागराज के सिविल लाइंस में स्थित होटल रामा कॉन्टिनेंटल में 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे के बाद यह आयोजन होगा। अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास रहती हैं तो आपके लिए बेहतर मौका है। बिना कोई शुल्क चुकाए आप इस आयोजन का हिस्सा बन सकती हैं। आपको बस प्रयागराज के होटल रामा कॉन्टिनेंटल में दोपहर 3 बजे से पहले पहुंचना होगा। साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस लगातार अलग अलग वेबिनार का आयोजन कर रहा है, जिसमें आप लोग हिस्सा लीजिए। शेयर बाजार में मल्टी बैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं, आप भी मल्टी बैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। तो देर मत करिए, 10 जनवरी शनिवार को जुड़िए, इस वेबिनार में हिस्सा लीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस लगातार रिसर्च बेस्ड प्रीमियम एक्सक्लूसिव कंटेंट प्राइम मेंबर्स के लिए लेकर आ रहा है। तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए, द बोनस का एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।